हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 8। और इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं, बताओ। पहला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लॉक। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बताओ, ब्लॉक के बेसिस पे। तो सबसे पहला है अपना एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, बताओ? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक क्या होता है नॉर्मली? ये एस ब्लॉक है जो नॉर्मली एस ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट्स आर मेटेलिक। ठीक है, क्या होते हैं? मेटेलिक इन नेचर होते हैं। नेचर क्या होती है, बताओ? मेटल्स होते हैं। दूसरा, एस ब्लॉक का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बताओ? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एंटर इनटू कौन सा, बताओ? एस सब सेल या ऑर्बिटल, कुछ भी बोल सकता है। एस सब सेल बोल दे या ऑर्बिटल बोल दे। एस सब सेल बोल दे या ऑर्बिटल। ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ? सबसे पहले इनर्ट गैस आएगी, उसका कॉन्फ़िगरेशन। और फिर एन एस, एन का मतलब पीरियड नंबर, जिस पीरियड में है वो, और एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, या इसका मतलब होगा ग्रुप वन, है ना। और फिर क्या होगा, बताओ? इनर्ट गैस। और अगर ग्रुप टू का एलिमेंट है तो एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बताओ? दो। ग्रुप टू का है तो ये एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा नॉर्मली। ठीक है, ये एस ब्लॉक हो गया। फिर बात करते हैं अपन किस ब्लॉक की, बताओ? पी ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की? पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, एंड और क्या होता है, बताओ? इसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, बताओ? मेटलॉइड्स। मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, एंड मेटलॉइड, सब कुछ होगा किस में, बताओ? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का मतलब होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, पी ब्लॉक का मतलब होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब सेल या पी ऑर्बिटल। ठीक है। और इन्हें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बताओ? एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एनएस में दो इलेक्ट्रॉन, और एनपी में एक से छह इलेक्ट्रॉन आएंगे। एन मतलब क्या है, बताओ? पीरियड नंबर है। जो भी पीरियड नंबर है उसके एनएस में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक से छह इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। किसका, बताओ? पी ब्लॉक का ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। फिर आते हैं इसमें किसमें, बताओ? डी ब्लॉक में। कौन से, बताओ? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में अगर हम बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, बताओ?
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सब सेल या ऑर्बिटल, डी सब सेल या ऑर्बिटल, पहली बात। दूसरी बात, आउटर मोस्ट ईसी, ये सारा वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सीख रहे हैं। आउटर मोस्ट ईसी का मतलब क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बताओ, एनएस जो पीरियड नंबर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। इसमें एक पीडी एक्सेप्शन आता है जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और उससे एक कम सेल में डी में उससे एक कम आएगा हाईएस्ट वैल्यू, जो पीरियड नंबर उससे एक कम डी में इलेक्ट्रॉन आएगा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। ये इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बताओ, नॉर्मली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स नेचर में होते हैं। और डी ब्लॉक कौन सी पीरियड से स्टार्ट होता है बताओ, ग्रुप नंबर कहां से कहां होता है इसका, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 में स्प्रेड होते हैं। ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और कौन सी पीरियड से स्टार्ट होते हैं बताओ, स्टार्ट फ्रॉम पीरियड नंबर, कौन सा पीरियड नंबर बताओ, पीरियड नंबर 4 के बाद ये क्या होते हैं बताओ, स्टार्ट होते हैं। किसके बाद, पीरियड नंबर 4 के बाद। नेक्स्ट अपन चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। एफ ब्लॉक के बारे में अगर बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू एफ ऑर्बिटल या सबसेल, किस में जाएगा, एफ ऑर्बिटल या एफ सबसेल में। ये नेचर में क्या होते हैं बताओ, मेटल्स होते हैं, दे आर मेटल्स इन नेचर। और डी ब्लॉक को एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सेप्ट ग्रुप 12, कौन सा बताओ, ग्रुप 12। ग्रुप 12 में कौन आता है याद है ना, जीनी कनाडा होगा, और क्या देख रहा है बताओ, सिनेमा देख रहा होगा। जीनी कनाडा होगा और क्या देख रहा होगा बताओ, सिनेमा देख रहा होगा। जीनी कनाडा होगा और क्या देख रहा होगा, सिनेमा देख रहा होगा। कौन से ग्रुप में, 12 में ना। इनको क्या बोलते हैं पता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे बताओ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनका ग्रुप नंबर कौन सा होता है बताओ, ग्रुप नंबर फिक्स है 3। और पीरियड नंबर कौन सा होता है बताओ, पीरियड नंबर एक तो होता है 6, और एक पीरियड नंबर कौन होगा बताओ इसका, 7। 6 को बोलते हैं लेंथेनाइड, और 7 को बोलते हैं क्या चीज बताओ, एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड कहां से शुरू होता है बताओ, सीरियम 58 से कहां तक बताओ, लुटेशियम 71 तक रहता है। और ये कहां से कहां रहेगा बताओ, थोरियम 90 से लोरेंशियम कितना, 103 तक ये एलिमेंट स्प्रेड होता है। नॉर्मल ईसी के बारे में बात करें, इनका जनरलाइज्ड ईसी, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बताओ, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दैट इज पीरियड नंबर। उससे एक कम डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, 0 या 1। और उससे 2 कम एफ में इलेक्ट्रॉन आएगा 1 से
14। कितना आएगा बताओ, 1 से 14। ये इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक हुआ, जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। अब अपन चलेंगे इसके मैथमेटिकल पार्ट पे। और मैथमेटिकल पार्ट में सबसे पहले अपने पास क्या चीज बताओ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन। कौन सी प्रॉपर्टीज बताओ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड repeated after a certain interval। आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल, मतलब कुछ इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन क्या होगी बताओ, रिपीट होगी। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, लाइक पहले ये एटॉमिक रेडियस डिटेल में पढ़ाएंगे, बड़ी ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे अपन। पहला है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दूसरा है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, ठीक है। तीसरी है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कुछ क्या है बताओ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होगी बताओ, रिपीट होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। क्या चीज बताओ, एटॉमिक रेडियस के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इस तरह से वेव की फॉर्म में कौन घूम रहा होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और इसमें जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, सबसे जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, किसे बताओ, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, उसे क्या बोलेंगे अपन, एटॉमिक रेडियस। जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, वो जो न्यूक्लियस से जो इसकी डिस्टेंस है ना, उसे क्या बोलेंगे अपन, एटॉमिक रेडियस। किसे डिस्टेंस बताओ, सबसे जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, उसे अपन क्या बोलेंगे, रेडियस। और रेडियस का मतलब एटॉमिक रेडियस, तो क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, है ना, इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब है ना, क्या होती है, जो बाहर का सबसे बाहर की सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में एक चीज और लिखते हैं कि इसे कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इट इज डिफिकल्ट
It is difficult. It is difficult to calculate एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना क्या होता है बताओ, डिफिकल्ट होता है ना। उसका रीजन है मतलब, बिकॉज its region are as follows. फर्स्ट रीजन, पहला रीजन है, इट इज टू स्मॉल, एटम इज टू स्मॉल, इट इज टू स्मॉल, इट इज टू स्मॉल या वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। और बहुत स्मॉल के लिए इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट की परसेंटेज जो एरर है वो बहुत क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब उसमें एरर के चांस क्या होने चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव, इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव सर्टेन पाथ। इलेक्ट्रॉन का कोई एक सर्टेन पाथ नहीं होता है, ये पहली बात, बहुत छोटा होता है। दूसरा, कोई सर्टेन पाथ नहीं होता है, कोई सर्टेन पाथ इसका नहीं होता। ऊपर देखा था ना, जिग जैग मोशन होता है, वेव में रहता है। थर्ड चीज, थर्ड चीज के बारे में बात करें, एटम क्या होता है बताओ, एटम इज फाउंड इन, एटम इज फाउंड इन बॉन्डेड फॉर्म। किस फॉर्म में बताओ मिलता है बताओ, बॉन्डेड फॉर्म में। और बॉन्डेड फॉर्म में मिल रहा है, लो आइसोलेटेड फॉर्म में मिलेगा नहीं। और आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा तो रेडियस कैलकुलेट करना क्या होगा बताओ, मुश्किल। मतलब डज नॉट फाउंड इन, इसका मतलब क्या है, डज नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड फॉर्म, डज नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड फॉर्म, मतलब ये आइसोलेटेड फॉर्म में अपन को नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा। तो इससे में उससे कैलकुलेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बॉन्डेड फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। जो अपन उम्मीद कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम की, उसके कंपेयर में उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक करते हैं कवर, कि ये एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है। वैसे चार टाइप की होती है, बट अभी के लिए मैं तीन ही कवर करूंगा, मैं एटॉमिक। क्या चीज बताओ, एटॉमिक रेडियस। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपन, एटॉमिक रेडियस। इसमें अगर हम बात करें, केस वन लेते हैं, केस वन लेते हैं अपन होमो एटॉमिक का। इसमें एटॉमिक रेडियस में डेफिनेशन बता देता हूँ, एटॉमिक रेडियस की टाइप्स कितने होते हैं। इसमें पहले अपन बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस में इसके टाइप्स, एटॉमिक रेडियस एंड इट्स टाइप। तो एटॉमिक रेडियस तो अपन कर चुके ना, क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। टाइप में अगर बात करें, तीन टाइप का होता है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस बताओ, कोवलेंट रेडियस। क्या होता है ये क्या होता है बताते हैं इसके बारे में। इट इज हाफ ऑफ, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन कोवलेंटली, कोवलेंटली बॉन्डेड फॉर्म। कोवलेंटली बॉन्डेड फॉर्म। कोवलेंट रेडियस क्या होती है बताओ? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है किसके बीच में? दो दो कोई एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन? कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। सिंपली क्या बोलेंगे बताओ? कोवलेंट रेडियस। जैसे कोई एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है बताओ अपने पास? कोई दूसरा न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के न्यूक्लियस बीच में होता है ना गोल गोल, मतलब वैसे गोल होता नहीं एक्चुअली। गोल है? होता नहीं है, वेव फॉर्म में होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है। तो इसमें जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो क्या हो जाएगी बताओ? इनके बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई टू। दो भी कोई भी दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या करेंगे अपन? दो करेंगे, जितने भी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। इसमें अपन दो टाइप से पढ़ेंगे, इसका दो सब टाइप होता है, एक होमो एटॉमिक और दूसरा हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक है एक तो, और दूसरा क्या है बताओ? हेटेरो एटॉमिक है। होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक, इन दोनों के बारे में अपन एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक है एंड होमो एटॉमिक है, इन दोनों के बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो पहला होमो एटॉमिक एंड अदर वन इज हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में अगर हम बात करें तो सिंपल सा होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, अपने पास ये दूसरा न्यूक्लियस है, एटम है ना, इनके बीच में यहाँ क्या होगा बताओ? न्यूक्लियस। होमो एटॉमिक का मतलब दोनों एटम क्या होंगे बताओ? सेम। होमो का मतलब होता है सेम। सेम एटम के बीच में क्या बना होगा बताओ? बॉन्ड। तो दोनों एटम सेम होंगे और इससे मॉलिक्यूल बना होगा, है ना। इनके बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बताओ? डी ए ए। तो किसी भी एक एटम की रेडियस क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस? डिवाइड बाई टू। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताओ? टू। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एटम। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है बताओ? कैसे एटम? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। कैसे एटम? डिफरेंट एटम्स। तो एक अपने पास ए है और दूसरा क्या है? ए है। इस तरह से दूसरा क्या है बताओ? बी है। ये ए है एंड ये क्या है बताओ? बी है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डी ए बी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है बीच की डी ए बी, वो क्या हो जाएगी बताओ? किसकी रेडियस? ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस। ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस माइनस क्या हो जाएगा? 0.09। और इनटू किससे करेंगे अपन? डिफरेंस करेंगे किसका बताओ? किसका डिफरेंस करेंगे? इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बताओ? क्या क्या हो जाएगी? ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस माइनस क्या होगा? 0.09। और इंटू क्या हो जाएगा? इन दोनों के डिफरेंस। अभी डेल्टा एन क्या है बताओ? डेल्टा एन क्या हो जाएगी? ये मोड़ लेंगे किसका? ईएन। ईएन ऑफ ए माइनस ईएन ऑफ किसका बताओ? बी। इन दोनों का मोड़ लेंगे अपन। तो ईएन क्या बताओ? डिफरेंस हो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बाद में थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े टाइम बाद इसको काफी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ईएन क्या होता है बताओ? ईएन की डिफरेंस का, दोनों की ईएन का डिफरेंस होता है ना। और यहाँ पे जो ईएन है तो होती है नॉर्मली कौन सी यूनिट में होती है बताओ? एंगस्ट्रॉम। किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर।
एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बताओ, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसमें किसी भी एक एटम की रेडियस क्या आ जाएगी बताओ, जो कोवलेंट रेट रेडियस है हेटेरोएटॉमिक केस में, तो क्या हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस, ए बी के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, क्या रेडियस बताओ, मेटेलिक रेडियस, इसके बारे में अगर बात करें ये क्या होता है बताओ, इट इज इट इज हाफ ऑफ इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, बिटवीन टू न्यूक्लियस क्रिस्टलाइन इन क्रिस्टलाइन स्टेट। कौन सी स्टेट में बताओ, ये दो इंटरन्यूक्लियस के बीच में जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा बताओ, आधा हो जाएगा। जैसे ये ए हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, बी। क्रिस्टलाइन में जस्ट क्या होंगे, मेटल एक दूसरे को जस्ट क्या करेंगे बताओ, टच करेंगे, और मेटल मोस्टली क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। ये बीच की डिस्टेंस डी है, तो मेटेलिक रेडियस बराबर क्या आ जाएगा बताओ, इनकी बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2। बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2। देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट रेडियस, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियस, दैट इज वांडरवाल रेडियस। कौन सी रेडियस बताओ, कौन सी रेडियस, वांडरवाल रेडियस। ये क्या होती है, ये भी क्या होगा बताओ, हाफ ही होगा, हाफ हो, हाफ हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन half of internuclear distance between two two nucleus, half of internuclear distance between two successive atom, successive atom in non-bonded non-bonded solid state, non-bonded solid state between non-bonded कौन सा स्टेट बताओ, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नॉन बॉन्डेड फॉर्म में उनके बीच की डिस्टेंस होगी, जैसे ये ए है और ये क्या है बताओ, बी है। सक्सेसिव मतलब एक जैसे, ये बी है और ये क्या है बताओ, ए है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, डी, बी बी। तो रेडियस, बी की रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, कौन से स्टेट में, नॉन बॉन्डेड स्टेट में। दूसरा, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। इनके बीच की डिस्टेंस डी ए है
तो रेडियस ऑफ ए क्या हो जाएगी बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो ये कौन सी हो जाएगी, वंडरवाल रेडियस। और एक पॉइंट और लिखना है तुम्हें इंपॉर्टेंट, फॉर इनट गैस, फॉर इनट गैस ओनली वंडरवाल रेडियस वी आर, मतलब वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड। ओनली नहीं लिखोगे तो चलो चलेगा, वैसे नॉर्मली कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं बताओ, वंडरवाल रेडियस डिफाइन करते हैं, किसके लिए, नोबल गैस के लिए। अब नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें, नॉर्मल कंडीशन में अपन ने तीन टाइप की रेडियस पढ़ी है, वंडरवाल, मेटेलिक और कोवलेंट। वंडरवाल, मेटेलिक और कोवलेंट, इनमें सबसे ज्यादा कौन होगी बताओ, इसमें एटम बहुत दूर थे, मेटलिक मेटल में जस्ट टच करे थे, और कोवलेंट में काफी एक दूसरे के अंदर आ रहे थे, तो रेडियस कम हो जा रही है। तो सबसे ज्यादा रेडियस क्या होगी, वंडरवाल, फिर कौन सी होगी मेटेलिक रेडियस, और फिर क्या होगी बताओ, कोवलेंट रेडियस। ये नॉर्मली इन रेडियस का टाइप्स रहेगा, ये नॉर्मली इन रेडियस का क्या रहेगा बताओ, टाइप्स रहेगा ना। अब आगे की चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर मैंने तुम्हें इसमें बताऊं कि इस लेक्चर में ओवरऑल क्या पढ़ा है, अपने क्लासिफिकेशन देखा है सिंपल सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और दूसरी चीज पढ़ी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का लिटरल मीन होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, कौन सा, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटमोस्ट। इसमें अपन ने तीन टाइप की रेडियस पढ़ी थी, कोवलेंट, मेटेलिक और वंडरवाल। इसमें सबसे ज्यादा वंडरवाल होगी, फिर मेटेलिक होगी, और फिर क्या होगी, कोवलेंट होगी। थैंक यू, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना